अरे 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 माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अरे तुम कभी नहीं बदलोगे क्या? क्या सोचती क्या हो तुम? मैंने क्या किया रे? तू अचानक मुझे क्यों डांट रहा है? अरे सोचो तो सही। अरे तुम्हारी बहू एक ही है और बेटा भी एक ही है, फिर तुम उनके साथ प्यार से क्यों नहीं रहती हो? क्यों रे बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, किसी और के पास जाती नहीं, तो दूसरों के बारे में क्यों सोचूं? अरे लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना। अरे तुम्हारा ध्यान घर से ज्यादा बाहर वालों पर है। अरे मैंने ऐसा क्या किया? सुबह सुबह डांट रहे हो। आप तो हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हैं, मुझे छोटे घर की लड़की कहती हैं। आप तो खुद को बड़ा समझती हैं। तो सुनो माँ, सीधी बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी पत्नी का ऐसे ही अपमान करती रहोगी ना, तो मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा कि अब तुम यहाँ मतलब यह हुआ कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आज आपकी माँ घर नहीं छोड़ेंगी तो मैं चली जाऊंगी। अरे 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 अरे, ये तुम क्या क्या बोल क्या रही हो गिन्नी? अरे तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? नहीं रे बेटा, तुम रहो, मैं चली जाऊंगी, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। देखिए, ये आंसू बहाकर नाटक कर रही है ताकि आप इसकी तरफदारी करें। अब कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें घर में नहीं रख सकता हूँ, बात खत्म। खुश रहो बेटा, मैं जा रही हूँ। माँ, मैं काम पे निकल रहा हूँ, वापसी पर गर्मा गर्म खाना बनाकर रखना, ठीक है ना? अरे ओ कामचोर, ठहर, हर दिन काम काम, ये कब तक चलेगा? हाँ, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या माँ? और आपको खिलाऊंगा कैसे, हैं? अरे गधे, मेरी उम्र हो गई है, कब तक तेरे लिए खाना बनाऊंगी? देखो ऐसा है माँ, काम वाली रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बस ऐसे फालतू की बातें ना किया करो, कब तक खाना बनाऊंगी ये वो। अरे काम वाली की बात नहीं कर रही हूँ, एक प्यारी सी बहू ले आ। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे घर में बहू आएगी तो झगड़ा करेगी, कलेश करेगी, ना बाबा ना, ये सब नहीं चाहिए। हैं, ये कैसी बातें कर रहा है? बहू लाने से झगड़ा क्यों होगा? अरे माँ, तुम जैसा है वैसे ही रहो ना, बस बिना वजह के बवाल मत करो, बहू 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 बस। अरे पगले, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, कोई अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, देखेंगे माँ, पर अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अरे देवराज भाई, कहाँ जा रहे हो? वाह 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 वाह, जैसी माँ वैसा बेटा है। अरे नहीं पता क्या कि इस समय कहाँ जाना होता है? अरे नहीं, मेरा मतलब कि राजमहल जा रहे हो क्या? अरे तो तेरी तरह इधर उधर घूमना मेरा काम नहीं है। हाँ हाँ, राजमहल जा रहा हूँ। अच्छा, हम सब आपके जैसे मंत्री पर गर्व करते हैं। अच्छा, लेकिन तेरी माँ के तो अलग ही ख्यालात हैं, जरा उसे थोड़ा संभाल के रख, मुझे देखना पसंद नहीं करती। अरे तो मैंने माँ को तो घर से निकाल दिया। हाँ। क्या? अरे पागल वागल हो गया है क्या? अरे माँ को घर से क्यों निकाल दिया है? अरे क्या कहूँ, मेरी पत्नी को दिन रात उल्टी सीधी बातें सुनाती रहती थी, कच 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 कच। अरे अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो निकाल दिया। वाह 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 वाह, ये बढ़िया काम किया, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हाँ, इनाम मिलेगा? तब तो बढ़िया होगा, पत्नी के लिए कुछ खरीद कर उसका मन खुश कर दूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अब तो कहना पड़ेगा कि माधव की पत्नी काम की है, मैंने सही मौका पकड़ लिया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। महाराज की जय हो। क्या बात है बूढ़ी माँ, तुम इस उम्र में अचानक हमारे राज दरबार में क्या कर रही हो? मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आई हूँ महाराज, कृपया मेरी बात का बुरा ना माने। क्या शिकायत है बूढ़ी माँ, कहो। महाराज, आपके मंत्री देवराज अच्छे इंसान नहीं हैं। वो गांव के दुकानदारों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं, और वो भी आपके नाम पर।
ये तुम क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? अभी तक तो इस बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। ये क्या बात हुई? कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि आपके मंत्री से सबको कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि आपके मंत्री ने सबको डरा रखा है। सभी के परिवार हैं और इसी डर की वजह से वो आपके पास नहीं आ सके। ओह, अगर ऐसा है तो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, आओ 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 मंत्री मंत्री, आओ आओ। ये हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुम मेरे नाम पर गांव के गरीब लोगों से पैसे वसूलते हो, हैं? महाराज, आपको ये गलत बात किसने बताई? ये कोई झूठ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं गांव के लोगों को बुलाऊं तो वो सारे सबूत दे देंगे। छी 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 देवराज, हमें शर्म आ रही है कि तुम हमारे नाम का गलत फायदा उठाकर ये सब कुछ कर रहे हो, हैं? अब महाराज, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए। बस, अब एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारी सरकत से मेरी इज्जत पर आंच आ रही है। जिनसे जिनसे तुमने पैसे लिए हैं, आज ही उन्हें वापस करो, नहीं तो हम तुम्हें इस महल से बाहर करवा देंगे, समझ गए? अब जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चलो, मंत्री महोदय की समझ तो वापस आई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बूढ़ी। एक दिन तुम्हें इस राज्य से बाहर निकलवाऊंगा। हाँ, आज का काम कमाल का था। दिल लगाकर मेहनत की। अब जाके माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा, हाँ, और सो जाऊंगा। हाँ। अरे माँ, यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रही है? ओहो, मामला कुछ अजीब लग रहा है। चलकर देखता हूँ। अरे 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 अरे, ये तो कोई और ही औरत है। मैं समझा मेरी माँ बैठी है। ए बूढ़ी माँ, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? बेटा, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। अब चलने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए यहाँ आराम कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ जाएंगी आप? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। हो, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो आपने तो आज कुछ खाया भी नहीं होगा। चलिए, आप मेरे घर चलिए। चलिए। तुम्हारे घर जाकर क्या करूँगी बेटा, यहीं बैठी रहती हूँ। अरे नहीं, अब से आप मेरे घर पर ही रहेंगी। आपका कोई ठिकाना नहीं है। आपकी उम्र भी हो गई है, मेरी माँ भी है, आप उनके साथ रहिए। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी बूढ़ी माँ, आप बस चलिए मेरे साथ। चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, क्या बात है देवराज, आज इतनी जोर से जयकारा क्यों लगाया है? कुछ नहीं महाराज, आज दिल में इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। महाराज की जय हो। हाँ, बस, वो सब तो हमें दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी खुशी किस बात की है? कहीं फिर से तुम प्रजाजनों से पैसे तो नहीं वसूलने लगे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? कोई एक गलती बार बार करता है क्या? अरे उस वक्त मैं अंधा था, तब मेरी समझ नहीं थी। वैसे मैं तो अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहा था। अच्छा, उस दिन तो तुमने नहीं बताया था कि कौन सा अच्छा काम। चलो ठीक है, अब बताओ कौन सा अच्छा काम करना चाहते थे, बताओ। महाराज, मैं गांव वालों की तरफ से आपको एक उपहार देना चाहता था, ताकि मेरा नाम ना हो बल्कि उनका नाम हो। अच्छा। चंदा इकट्ठा करके उपहार? ऐसे उपहार का मैं क्या करूंगा? मुझे किसी चीज की कमी है क्या? यही तो महाराज। खैर, पुरानी बात छोड़ दीजिए, अब उन बातों को याद मत कीजिए। हाँ, ठीक है। ये बताओ कि प्रजाजनों का हाल कैसा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? अब नहीं महाराज, कहीं कोई समस्या नहीं है। यही वजह है कि आज आज मैं इतना खुश हूँ। जो समस्या मेरे दिमाग में थी वो भी खत्म हो गई।
हाँ ठीक है, खुश रहो। मेरे राज्य में कोई भी दुखी ना रहे, यही मेरी कामना है। महाराज, जब तक हूँ मैं तब तक नहीं है कोई दुख। आप ये बात बिल्कुल ना सोचिए। ये तुम्हें क्या हो गया है? तब से देख रही हूँ तुम बस बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बात है? हाँ, माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माँ से इस तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तुम अभी भी माँ के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी माँ तो किसी रिश्तेदार के घर जाकर आराम से खा पी कर सो रही होगी, और तुम्हारा खुद का खाना भी सही से नहीं हुआ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ किसी रिश्तेदार के घर जाकर रहेगी, मुझे यकीन नहीं। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सच है वही बताया, और यहाँ बैठे हो जैसे कोई काम ही नहीं है। घर में सब्जी भी नहीं है, ध्यान है तुम्हें? अरे जेब बिल्कुल खाली है, सब्जी लाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। तुम बैठो, मैं जानती हूँ तुम्हें, निकम्मे कहीं के, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ये लो पैसे पकड़ो। अरे अरे अरे, इतना पैसे तुम कहाँ से लेके आई हो? हैं? मैं जहाँ से भी लाऊं, तुम्हें जानने की क्या जरूरत? बस पैसे लो और बाजार जाकर सामान ले आओ। अगर हो सके तो थोड़ा मांस भी ले आना। लेकिन इतने पैसे? पैसे मत गिनो, हमारे पास पैसे हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अब जाओ, बहुत देर हो गई है, फिर खाना भी बनाना है। हाँ ठीक है, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये किसी हाल में नहीं बताना है, चाहे वो कितना ही पूछे। अरे माँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा क्या? अरे इन सब बातों पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या कहूँ बहन, लड़का बड़ा हो गया है। कह रही थी कि घर में एक बहू लेकर आ, पर वो मेरी बात नहीं मानता। हाँ, अब तो तुम्हारे घर में बहू आनी ही चाहिए। बिना बहू के घर खाली खाली लगता है। वो डरता है कि बहू आकर हमें घर से निकाल देगी। हाँ, पर हर लड़की तो एक जैसी नहीं होती, ऐसी बहू किसी को ना मिले। हाँ बहन, तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुम्हें ऐसे घर से निकाल दिया। अगर आज तुम्हारा बेटा नहीं होता तो मैं शायद कहीं मर गई होती। इतनी धूप में इतना पैदल चली हूँ मैं कि बस पूछो मत। मेरा बेटा बहुत नेक दिल है, वो हमेशा मदद करने आगे आता है। हाँ, वो देखते ही समझ आता है। दयालु होना अच्छी बात है, ऊपर वाला दयालु लोगों को बहुत प्यार करता है। तुम्हारे नसीब में भी अच्छा लिखा होगा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे सांप से बचाओ। उफ। अरे ये किसकी आवाज है? ये जंगल में चीख कौन रहा है इस तरह से? ये क्या? सांप उस लड़की की ओर बढ़ रहा है। नहीं, मुझे उसे तुरंत बचाना होगा। बच गई मैं, लगा था आज मेरी जान चली जाएगी। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मैं पास के राज्य के महाराज की इकलौती बेटी हूँ। आज मैं जंगल घूमने आई थी। हमारे राज्य में जंगल नहीं है, इसलिए यहाँ आई थी। लेकिन देखिए, आपको इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। हमेशा महल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ से झगड़कर यहाँ आ गई। क्या है ना कि जंगल में कई विषैले सांप होते हैं। शुक्र है कि यहाँ मैं आ गया, नहीं तो आपको नुकसान हो जाता ना। सच में, अगर आप नहीं होते तो। चलिए, आपको जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने काम पर लौटूंगा। चलिए। अरे, एक लड़की को तुम संभाल नहीं सकती? दिन भर आखिरकार करते क्या हो? मैंने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही मेरी नजर हटी, वैसे ही चली गई। नहीं,
गलती तो मेरी है। लीला कई दिनों से बाहर घूमने जाने का चाहती थी, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती रोका। अब हमें उसे जल्द ही ढूंढना होगा। अब आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं आ गई हूँ। अरे ये तो लीला है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे। मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुझे घर में रहकर इतनी परेशानी होती है। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दीजिए पिताजी, आपकी बात नहीं मानकर मैं आज सच में बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। क्या? कैसी मुसीबत? मैं जंगल चली गई थी और अचानक मेरे सामने एक जहरीला सांप आ गया। बस थोड़ा ही बचा था कि फिर आदित्य ने आकर मेरी जान बचा ली। अगर वो आज नहीं होता तो। वाह 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 वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज तुमने हमारी जान बचा ली, क्योंकि मेरी बेटी ही मेरा जीवन है। उसकी जान बचाई मतलब तुमने हमारी जान बचाई। ऐसा मत कहिए महाराज, लेकिन हाँ, अब आप राजकुमारी को अकेला मत छोड़िए। चारों ओर खतरा ही खतरा है। समझाओ समझाओ समझाओ। अरे तुम थोड़ा इसे समझा दो। मैं तो नहीं समझा पाया। जब हमारी बिटिया रानी समझे तब तो सही ना। उम्मीद करता हूँ राजकुमारी कि अब आप अकेली नहीं जाएंगी। अब आपको खतरे का अंदाजा हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब मुझे आज्ञा दे महाराज, मैं चलता हूँ। अभी चले जाओगे? थोड़ा और ठहर जाओ, कम से कम कुछ खा तो लो। नहीं 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 नहीं, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। काम भी करना है और फिर घर भी जाना है। उधर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, फिर आना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आदित्य, कहाँ हो भाई तुम? हम तुम्हारे घर आए हैं। आदित्य! अरे आइए आइए आइए, ये मेरा सौभाग्य कि स्वयं महाराज मेरे घर पधारे हैं। आइए 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 आइए। अरे हम खुद को रोक नहीं सके आदित्य। खैर, सच में तुमने जो काम किया है। अरे नहीं 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 नहीं, कोई बुरा काम नहीं किया है इसने। पर एक बात कहूँ आदित्य, तुम तीनों यहाँ रहते कैसे हो? अरे इतनी छोटी सी जगह में 3 लोग। हम खुश हैं महाराज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुजुर्ग माताएं, आपसे एक निवेदन है। अगर आप इसे मान लें तो बहुत अच्छा होगा। आप आज से यहाँ नहीं रहेंगी, आप राजमहल में रहेंगी। बताइए। असल में कल आदित्य ने मेरी बेटी की जान बचाई थी, तब से मेरी बेटी को वो बहुत पसंद आ गया है। इसीलिए हमने सोचा कि अपनी इकलौती बेटी का विवाह हम आदित्य से कर दें। वैसे भी उसका विवाह करने का समय हो गया है। कृपया मना मत कीजिए, हमारी इकलौती बेटी है, उसे दूर नहीं भेजना चाहते। और आप भी अपनी बहू को लेकर महल में रह सकेंगी। देखिए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। कृपया करके इसे अस्वीकार मत कीजिएगा। खबर सुनी आपने? अरे कौन सी खबर? अरे आप तो महाराज के मंत्री हैं और आपने ये खबर नहीं सुनी? अरे मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। कौन सी खबर? साफ साफ बताओ। पास के गांव के एक गरीब लड़के के साथ राजकुमारी की शादी की बात चल रही है। क्या बात कर रही हो? सच में? ओ हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला इस बारे में। तो इसका मतलब महाराज आप पर भरोसा नहीं करते। बाकी राज्यों के महाराज तो हमेशा अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। अरे रहने दो ये बातें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी गरीब के घर में शादी के बाद रहेंगी कैसे। ये मैं नहीं जानती, हम लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे रहते हुए ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैं आज ही जाकर उस गरीब भिखारी लड़के को डरा कर आऊंगा, फिर देखता हूँ वो कैसे करता है शादी। मेरा पैसा? अरे तुम पैसे की रट मत लगाओ, ज्यादा लालच मत करो, समझे? अच्छा, अब एहसान भूल रहे हैं क्या? हाँ, कौन सा एहसान? ज्यादा बातें मत करो। अरे तुम जैसे गरीबों को पैसा दिखाना ही गलती थी। हाँ? ठीक है, वक्त आने दो, फिर मैं देख लूंगी। अरे आदित्य, अरे जल्दी से बाहर आ। आदित्य! आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन है? हाँ, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। एक बात बता, बौना होकर चांद को छूने की क्या जरूरत है?
मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बौना चांद मतलब? खबरदार खबरदार, अगर तूने राजमहल में घुसकर राजा का दामाद बनने की कोशिश की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर यहीं फेंक दूंगा, समझा? कौन धमकी दे रहा है इस तरह? अरे देवराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब अरे अरे तुम यहाँ? मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गया ना? तूने आदित्य से क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं तो राजा के होने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए आया था। स्वागत है। ए, काहे का स्वागत है? झूठ बोल रहा है ये मुझे धमकी दे रहा था, धमकी। हाँ। अरे नहीं भाई, मैं तो तेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। देख रहा था कि तू राजा का दामाद बनने के लायक है या नहीं। क्या राजा की अनुमति लेकर ये कर रहा था? अब हाँ, मतलब हाँ, नहीं मतलब हाँ। अब अरे पर इस बात के लिए अनुमति मतलब कैसी अनुमति? ठीक है, मैं राजा से पूछती हूँ। अरे नहीं, राजा से पूछने की क्या जरूरत है? अब मैं तो बस देखने के लिए आया था। चलिए, मैंने देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, जा रहा हूँ। आदित्य, ये मुझे धमकाने आया था। ये आदमी बहुत चालाक है, इससे सावधान रहना। लेकिन ये है कौन माँ? राजा का महामंत्री, साजिश करने वाला। महाराज की जय हो। अरे आप लोग अचानक यहाँ कैसे? महाराज, आपको एक शिकायत बताने आई हूँ, आपके महामंत्री के खिलाफ। मंत्री ने? अब क्या कर दिया मंत्री ने बूढ़ी माँ? हमारी राजकुमारी और आदित्य की शादी हो रही है, ये सुनकर वो हमारे घर आकर धमकी देने आया था। अरे इस मंत्री की हिम्मत तो देखो, जितना मना करता हूँ उतना ही बुरा काम करता है। हाँ? अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा महाराज, कहाँ गया? अरे क्या पता, आज तो नहीं दिखा, जाएगा कहाँ? इसे मैं सबक सिखाऊंगा। अगर मेरी बेटी को पता चला तो वो इसे छोड़ेगी नहीं, नालायक कहीं का। महाराज, मैं कह रही हूँ कि राजकुमारी के लिए आपने बहुत अच्छा वर पाया है, लेकिन अगर ऐसे लोग उसे परेशान करेंगे तो उसका क्या हाल होगा? मैं समझ गया, सब समझ गया। अब से कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, निश्चिंत रहो। आज मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगी। महामंत्री ने मुझे इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। माँ यहीं रहती है, अगर यह बात महाराज को पता चल गई तो मुश्किल होगी। देखो, माँ वहाँ खड़ी है। चलो, महाराज के पास जाने से पहले माँ से माफी मांग लेते हैं। चलो। माँ कैसी हो? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, प्लीज हमारे साथ चलिए। कहाँ चलूं? और तुम लोग कौन हो? माँ, क्या हमें पहचान नहीं रही? क्यों हमें दुख दे रही हो? मेरा कोई नहीं है। जिन्होंने मुझे घर से बिना किसी गलती के निकाला, उन्हें मैं अपना नहीं मानती। माँ, हमसे बहुत अन्याय हो गया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम माफी के लायक नहीं हो, माफ करके किसी का भला नहीं हुआ। मैं यहाँ अपनी नई बहू के साथ खुश हूँ। लेकिन माँ, तुम्हारा घर तो वही है। मैंने कह दिया ना, जहाँ मेरी इज्जत नहीं